न्यू ईरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। तो फिर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और मेरे प्यारे भारतवासियों को मेरा प्रणाम। सोचिए, अगर आप घर में आराम से टीवी देख रहे हैं या शायद अपना मोबाइल चला रहे हैं, आपको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, आपकी पहचान सुरक्षित है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या कभी आपने सोचा है आपकी सबसे बड़ी पहचान, आपका वोटर आईडी, आपका आधार कार्ड, क्या वो भी खतरे में हो सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप शायद सरप्राइज्ड हो जाओगे, हैरान हो जाओगे। मध्य प्रदेश में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। नाम था पलाश अधिकारी। पुलिस को शक था कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिया है, लेकिन जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पलाश ने बताया। क्या बताया? उसने कहा, मैं भारतीय हूँ, मेरा नाम पलाश अधिकारी है, पिता का नाम रमेश अधिकारी और मेरा घर पश्चिम बंगाल के मालदा में है। और उसने सबूत भी दिखाए, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ ओरिजिनल लग रहा था। पुलिस भी हैरान, कोर्ट भी हैरान, आखिर सच क्या था? मामला कोर्ट में पहुंचा तो जैसे ही कोर्ट ने रमेश अधिकारी के परिवार का रिकॉर्ड खंगाला, एक चौंकाने वाला सच सामने आया। साल 2002 तक रमेश अधिकारी के सिर्फ 2 ही बेटे थे, सुब्रत और सौमेन। लेकिन कमाल देखिए, 2015 के वोटर लिस्ट में अचानक 2 नाम जुड़ जाते हैं, पलाश और राहुल। अब पलाश दावा कर रहा था कि उसका नाम 2015 में जुड़ा था, लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल उठा। अगर पलाश की उम्र 42 साल है और रमेश अधिकारी की शादी ही 1993 में हुई थी, तो पलाश उनका बेटा कैसे हो सकता है? ये तो गणित ही नहीं बैठता। और फिर जो सच सामने आया वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। वो पलाश अधिकारी, जिसका नाम भारतीय वोटर लिस्ट में शामिल था, जिसकी पहचान भारतीय नागरिक की थी, वो असल में शेख मोइनुद्दीन था। उसका असली घर था बांग्लादेश के खुलना जिले का अहमदपुर गांव। उधर रमेश अधिकारी का कहना था साफ साफ कि मैं इस इंसान को जानता तक नहीं। सोचिए, जिस शख्स को उसके कथित पिता भी नहीं जानते, वो सालों से हमारा वोटर आईडी लेकर सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहा था और रिपोर्ट्स के मुताबिक गलत तरह की गतिविधियों में भी शामिल था। ये कहानी सिर्फ एक पलाश अधिकारी की नहीं है दोस्तों। अगर एक बांग्लादेशी घुसपैठिया इतनी आराम से हमारा आधार और वोटर आईडी कार्ड बनवा सकता है, तो क्या हमारा सिस्टम इतना कमजोर है कि कोई भी इसमें घुस सकता है? और ये सिर्फ 1 या 2 मामले नहीं हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हजारों की संख्या में ऐसे घुसपैठिए जो हैं फर्जी पहचान के साथ भारत में रह रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और सबसे दुख की बात है कि असली भारतीयों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ये वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ या पक्ष में या किसी धर्म के खिलाफ या पक्ष में नहीं है। ना ये बीजेपी के बारे में है, ना कांग्रेस के, ना आम आदमी पार्टी के, ना किसी और पार्टी। ये सवाल है हमारे देश की सुरक्षा का। ये सवाल है हमारी पहचान का। हमें पूछना होगा, क्यों एक फर्जी नागरिक आसानी से वोट डाल सकता है और क्यों एक असली नागरिक को ये साबित करना पड़ता है कि वो भारतीय है? जो भी सरकार में है उन्हें इसका जवाब देना होगा। ये उसने किया, इसने किया, इसका मुद्दा नहीं है। ये हमारे भारत का मुद्दा है। क्या आपकी और मेरी पहचान सुरक्षित है? हमें ये सवाल पूछना होगा। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है, सबसे पहले वोटर लिस्ट की बारीकी से जांच करनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, एक एक नाम को चेक किया जाना चाहिए। दूसरा, लोकल अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर उनकी लापरवाही से ऐसा कुछ होता है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और तीसरा, वोटर आईडी और आधार कार्ड जारी करने के प्रोसेस को और ज़्यादा सख्त और पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। इसमें इसकी बहुत ज़रूरत है। इसमें कोई लूप होल नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, देशभक्ति दिखाने का सबसे बड़ा तरीका है सिस्टम को सवालों के घेरे में लेकर आना। चुप रहना देशभक्ति नहीं है, सिस्टम को सुधारना देशभक्ति है। अगर आप इस देश से प्यार करते हैं तो सवाल उठाइए, अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्या आप मानते हैं कि हमारे वोटर आईडी सिस्टम में सुधार की सख्त ज़रूरत है? और हाँ, एक और बात हमेशा याद रखना दोस्तों, हमें अपनी धरती की भी उतनी ही फिक्र करनी होगी जितनी अपनी पहचान की, क्योंकि अगर धरती ही ना रही तो पहचान का क्या मोल। पेड़ लगाइए, प्रकृति का ख्याल रखिए। और अंत में एक शेर कहना चाहते हैं, ना कर शिकायत किस्मत से, ए इंसान सवाल कर, खामोश रहकर तू कब तक सहता रहेगा। जय हिंद, प्रणाम।